फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैंग के उस पंच के बाद मैंग की बुरी हालत होती है, वो खून खून होता है और हमें दिखाया जाता है कि मैंग ने यहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया है और तभी वो बेहोश होकर गिर जाता है। हैंशन उसे देखने के बाद अभी भी सोच रही थी आखिर ये बंदा कौन है। फिर उसके बाद हम लोग एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर बेड पर मैंग होता है और उसे मिलने के लिए हैंशन भी यहाँ पर आई होती है। हैंशन को देखने के बाद मैंग थोड़ा शर्मा भी रहा होता है एंड हैरान भी होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हैंशन उसे बताती है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसकी सारी मसल्स रप्चर हो चुकी थी और उसकी रिब्स भी टूट चुकी थी। उसके इलाज के लिए वो ही उसे हॉस्पिटल में लेके आई थी, तो वो उसका हालचाल पूछने के लिए आई थी एंड वो पूछती भी उससे कि आखिर वो कैसा है। मैं ये सब कुछ देखने के बाद सोचता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा उसके पास क्यों आ रही है। तभी जो हैंशन उसे टच करते हुए बोलती है कि तुम्हें अब बुखार तो नहीं है, लगता है मैंने तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तभी मैंग उसे बताता है कि उसका नाम मैंग शाओ है एंड वो उन्हें बोलता है कि इसे मेरे बारे में पहले से पता, फिर आखिर ये मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा क्यों मांग रही है, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिट करते टाइम पर तो उसे सब पता चल चुका था। हैंशन बोलती है कि बस मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी। ये सारी बातें सुनने के बाद मैंग उन्हें बोलता है कि शायद इसकी जो सिक्स सेंस है वो माइंड को पढ़ने की भी पावर देती है, इसलिए वो मेरी मन की बातें समझ पा रही है। हैंशन बोलती है कि बस मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम कब उठो और तुम्हें मैं एक प्रपोजल दे सकूं। प्रपोजल का नाम सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है। वो बोलते हैं कि तुम मुझे कैसा ऑफर देना चाहती हो। तभी हैंशन उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। ये बात सुनने के बाद मैंग बोलते हैं कि क्या तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर लूं, बट तुमने उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट तो कर ली, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत। तभी हैंशन बोलती है कि अगर वो उसके साथ काम करेगा तो वो उसे हर साल 1 बिलियन वॉन देगी। 1 बिलियन वॉन का नाम सुनने के बाद मैंग भी पूरी तरह शॉक होता है कि उसे इतने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं, बट साथ में हैंशन का जो ऑफर होता है वो भी खत्म नहीं होता। वो साथ में उसे जितने भी मॉन्स्टर के साथ फाइट होगी उनका आधा प्रॉफिट भी देगी और जो उसकी छोटी बहन को ब्लड डिसीज हो रखी है उसका इलाज भी वो उठाएगी और वो भी के टाइम पर ऐसे हॉस्पिटल के अंदर ही है। ये सारे ऑफर सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है कि उसे इतनी ज्यादा कीमत मिलने वाली है, बट वो हैंशन को बोलता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतना ज्यादा प्राइस डिजर्व करता हूँ। तभी हैंशन बोलती है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेटेजी देखकर हैरान थी और मुझे लगता है कि तुम एक सही बंदे हो जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर मैंग अपने बेड पे लेटा होता है। वो याद करता है उस मीटिंग को जो हैंशन के साथ थी जहाँ पर मैंग मना कर देता है कि वो इस ऑफर को नहीं मानेगा। हैंशन उसे बोलती है कि अगर तुम्हें ऑफर में कुछ भी कम लग रहा है तो तुम बता सकते हो, और या फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन के जो मेडिकल बिल्स है वो तो हम देंगे क्योंकि तुमने मेरी जान को बचाया है। और ये सब कुछ मना इसलिए करा होता है मैंने क्योंकि जो उसे पावर मिली है वो गॉड ट्यूब से मिली है और अभी उसे गॉड ट्यूब के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है, बट उसे इतना तो पता चल चुका है कि जो गॉड ट्यूब की पावर है वो रियल है, जहाँ पर गोड्स अपना चैनल बनाते हैं गॉड ट्यूब के अंदर और उनको सब्सक्राइब करने से वो आसानी से एक एस क्लास का हंटर बन सकता है। बट अभी के टाइम पर ऑफर को जल्दी से मानना बहुत ज्यादा जल्दी होगी और वैसे भी मुझे अपनी बहन के लिए भी एक इलाज ढूंढना पड़ेगा क्योंकि जो उसकी बीमारी है उसको ठीक करना मुश्किल नहीं है। और मेरी बहन को ये बीमारी जब हुई थी जब अचानक एक डंजन ब्रेक हुआ था, जिसके बाद से मेरी बहन को एक ब्लड डिजीज हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है मॉडर्न मेडिसिन के अंदर, बट हम इसके जो सिम्टम्स आते हैं उसको रिलीव कर सकते हैं। बट गॉड ट्यूब के अंदर मुझे एक ऐसी ट्रेड को सीखना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इस बीमारी को ठीक कर सकूं, बट उस इलाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेडिकल इंग्रेडिएंट भी चाहिए होंगे, बट अभी के टाइम पर उन मेडिकल इंग्रेडिएंट को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और वो बहुत ज्यादा रेयर भी होंगे, और अगर मुझे वो इंग्रेडिएंट चाहिए तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, पर अभी के टाइम पर सिर्फ मेरे पास 50 मिलियन वो नहीं है। तभी वो उस वीडियो को देख रहा था जो उसने डंजन में रिकॉर्ड करी थी जहाँ पर वो हैंशन की स्वॉर्ड को देखता है एंड वो उन्होंने बोलता है कि अगर मैं भी कोई इक्विपमेंट बनाऊं तो मैं उन्हें बेच सकता हूँ, और अभी के टाइम पर जो इक्विपमेंट बिकते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो मैं यहाँ से मिलियंस या फिर बिलियंस में पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी। और अभी के टाइम पर सिर्फ मैं एक ही सब्सक्रिप्शन ले सकता हूँ। अगर मुझे और भी सब्सक्राइबर्स लेने हैं तो मुझे मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो सबसे पहले मुझे वेपन्स बनाना सीखना पड़ेगा, और इसीलिए वो एक गॉड को सब्सक्राइब कर लेता है जिससे उसे वेपन बनाने की भी पावर आ जाती है, और जो उसे टैलेंट मिला होता है वो भी डबल एस क्लास का होता है, जहाँ पर जो गॉड होता है वो अपनी वीडियो में बता रहा होता है कि तुम्हें वेपन बनाने के लिए अपने दिमाग में सबसे पहले तो ये डालना पड़ेगा, तुम्हारी हार हो सकती है बट तुम्हें फिर भी मेहनत करनी जानी पड़ेगी। और इस गॉड की बात सुनने के बाद मैं हैरान होता है एंड वो बोलता है कि क्या मुझे इस बंदे सीखना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, ये बंदा अपने काम में अच्छा है और उसकी जो प्रोफिशिएंसी होती है 0.1% होती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंग होता है वो अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और आसपास की नर्स मैंग को देखकर हैरान होती है एंड वे सारे बोल रहे होते हैं कि ये बंदा कमाल, इस बंदे ने अपनी बॉडी को ऐसे जल्दी रिकवर तो कर लिया, साथ में वो डेली एक्सरसाइज भी करता रहता है जिससे वो और भी ज्यादा शेप में आ चुका है। सच में डॉक्टर भी हैरान है इसकी रिकवरी देखने के बाद। मैंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता तभी उसकी बहन वहां पर आती है। वो बोलती है कि मैंने सुना है कि
आप कल डिस्चार्ज होने वाले हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। आप थोड़ी देर मेरे साथ नहीं रुक सकते क्या? और मैंग ये जो ट्रेनिंग कर रहा होता है उसका रीज़न भी बताया जाता है कि जब भी वो अपनी गॉड की पावर इस्तेमाल करता है सुपर स्ट्रेंथ का, तो उसकी बॉडी को संभाल नहीं पाती, जिसकी वजह से पिछली बार भी उसकी सारी मसल फट चुकी थी। इसलिए वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपनी मसल्स को ज़्यादा ताकतवर बना सके कि वो दोबारा उस पावर को इस्तेमाल कर पाए। तभी वहाँ पर मैंग की बहन भी आ जाती है। शियो को देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है। शिव बोलती है कि मैंने सुना कि आप कल डिस्चार्ज होने वाले हो। मैंग बोलता है कि हाँ, सुना तो मैंने भी है। तभी शिव बोलते हैं कि ये तो गलत बात है। मुझे लगा जब आप हॉस्पिटल में आए थोड़े दिन आप मेरे साथ रुकोगे, बट देखो मैं आपसे पहले एडमिट हुई और अब मैं अभी भी यहाँ पर ही हूँ। सच में मेरी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। एंड वो बहुत ज़्यादा मायूस भी हो रही होती है। और जो मैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि मैं इससे पहले जा रहा हूँ। फिर वो हंसते हुए उसके पास आता है एंड वो बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ट्रीटमेंट मैं करवा लूंगा, तुम्हें पैसों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शिव बोलते कि मैं इस बारे में पहले ही जानती हूँ कि जो है शियान है वो मेरा फ्री ट्रीटमेंट कर रही है। ये बात सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो मैंग की जो बहन होती है वो बताती है कि हैंड शियान और उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मन रही है और वो उससे मिलने के लिए भी आती रहती है और वो काफ़ी बार यहाँ पर आ चुकी है। और वो ये भी बोलती है कि शायद वो मैंग को पसंद करती है इसलिए ये सब कुछ कर रही है। मैंग ये बात सुनने के बाद बोलता है कि अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू बातों में ध्यान मत दो बिल्कुल भी, और अभी के टाइम पर तुम्हें अंदर जाकर आराम कर लेना चाहिए, एक जगह जहाँ पे मुझे जाना है ताकि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करेगा। फिर हम लोग देखते हैं कि मैंग डंजन के अंदर पहुंच जाता है एंड वो बोलता है मैं पहली बार मॉन्स्टर को हंट करने के लिए अकेला गया हूँ, मैं थोड़ा सा नर्वस तो हूँ। लो वो आ गए और उसके सामने ग्रीन गोबलिन्स होते हैं जो कि बुरी तरह से हमारे हीरो मैंग को ही देख रहे होते हैं और ये F क्लास के मॉन्स्टर होते हैं। वो सीधा हमला कर देते हैं मैंग के ऊपर। मैंग उनके अटैक से बचता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी बहस की यहाँ गोबलिन्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ग्रुप में आ जाओगे तो क्या मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा? तभी जो गोबलिन्स होते हैं वो ये सब कुछ सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं एंड वो अपने डंडों के साथ मैंग के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि वो उसे पीट सके। मैंग झुककर बचता है और एक अपर कट उन गोबलिन को मारता है और जो मैंग की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो एक ही मुक्के के साथ उनको बीच में से फाड़ डालता है। ये देखने के बाद मैंग भी हैरान होता है एंड वो बोलता है कि ये तो एक्सप्लोइड हो गए, सच में मैं तो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। और ये पावर देखने के बाद उन हरे मॉन्स्टर यानी कि गोबलिन्स को भी अजीब लगता है कि वो बंदा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। तभी जो मैंग होता है उन ग्रीन गोबलिन्स के पास बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद गोबलिन्स की फट जाती है और जो मैंग होता है वो एक स्माइल के साथ बोलता है कि बेटा अब तुम सब लोग गए। फिर कुछ देर बाद हम लोग एक बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर वे सारे मरे हुए गोबलिन गिरे होते हैं एंड मैंग बोलता है कि आखिर तुम मुझे इसके कितने दोगे? तब भी जो बंदों के सामने होता है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था इंग्रेडिएंट लाने का, ना कि लाशों को लाने का। ये बात सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है और हम लोग देखते हैं क्योंकि सामने जो बंदा खड़ा होता है वो असल में एक स्मिथ होता है। स्मिथ वे लोग होते हैं जो कि वेपन्स बनाते हैं और इसका नाम सीओ होता है। सीओ बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम अपने सामान यहाँ पर ला तो तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, ये तो तुम लाशें उठा लाए, ये कहाँ से इंग्रेडिएंट तुम्हें लग रहे हैं? और जब भी तुम हथौड़ा चलाते हो तो हमेशा केयरफुल्ली तुम्हें पावर लगानी पड़ती है, वरना तुम अपने वेपन को डैमेज भी कर सकते हो। और ये तरीका होता है वेपन बनाने का। मुझे ये करते हुए 20 साल हो चुके हैं और अभी के टाइम पर मैं 40 का हूँ। एंड फिर वो ये सब कुछ कहता हुआ उसके सामने एक वेपन बना के दिखाता है। मैंग ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तभी जो सीईओ होता है वो मैंग को अपना हथौड़ा देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें दिखा दिया कैसे बनाते हैं, अब तुम ट्राई करके देख लो। मैंग बोलता है कि ठीक है मैं ट्राई करके देखता हूँ। और जो सीईओ होता है वो मन में सोचता है कि ये नो सीख क्या ही कर लेगा, मैंने इसे काम करने के लिए इसलिए मौका दिया क्योंकि यहाँ पर ये ना मुझसे सीखने के लिए आया था ना ही मुझसे कोई टिप्स लेने आया था। मैंने इसे बोला भी कि मैं इसे अपना चेला बना लेता हूँ, बट ये बोला कि मुझे सिर्फ इसकी जगह चाहिए, तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया और मैंने इसको मौका दिया। अब देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। फिर वो बोलता है कि देखो तुम्हें तो थोड़ा पकड़ना भी नहीं आ रहा। सच में इस जैसे लोग यूट्यूब पे वीडियो देखकर सोचते हैं कि ये मेरे एक्सपीरियंस के बराबर काम कर सकते हैं और आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, बट इन्हें क्या पता एक भट्टी में काम करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और कितनी ज़्यादा फोकस से काम करना पड़ता है। और हम लोग देखते हैं कि जो सीईओ होता है वो बोलता है कि नहीं तुम गलत तरीके से कर रहे हो, बट हम लोग देखते हैं कि मैंग रुकता नहीं है और जैसे ही वो अपना काम शुरू करता है सीईओ भी हैरान होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम किम होता है और ये सियोन कंपनी की रिप्रेजेंटेटिव होती है। सियोन कंपनी बहुत सारे वेपन्स को बेचती रहती है, मतलब ये एक तरह के ट्रेडर होते हैं। वो बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ पर आ गई और उसके सामने सीईओ बैठा होता है। सीईओ
किम को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। किम बोलती है कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ और वैसे भी मेरे अलावा कोई सुंदर लड़की आपके पास आती है, आपको तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए। देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑफर्स लेके आई हूँ जो तुम हमारे लिए कर सकते हो। वैसे भी तुम कोरिया के बेस्ट ब्लैक स्मिथ हो, तुमसे अच्छा कोई और बंदा नहीं है, तो मुझे तुम्हारे साथ काम तो करना ही चाहिए। ये सारी बातें सुनने के बाद सीओ बोलता है कि सच में किम, तुम मस्का लगाने में एक नंबर की हो। तुमने तो इतना मस्का लगाया जितना मेरा वड़ा पाव वाला भी नहीं लगाता। किम बोलती है कि मैं मस्का लगाने में अच्छी हूँ या नहीं उसका तो पता नहीं, बट तुम हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। सच में सियोन कंपनी तुम्हारे साथ काम करके बहुत ज़्यादा खुश है और तुम्हारे साथ डील करने में मजा आता है। वैसे तुमने जो भी मुझसे इंग्रेडिएंट मांगे थे वो मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुकी हूँ और प्राइस पिछली बार की तरह ही रहेगा। ये बात सुनने के बाद सीओ बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो इसको सावधानी से रख दो। किम बोलती है कि वैसे जो सप्लाईज थी वो ढूंढने मुश्किल थी बट मैंने ढूंढ लिया, बट उससे काफी ज्यादा शोर शराबा सुनाई दे रहा होता है जिससे किम बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है। एंड वो बोलती है कि आखिर कौन बंदा है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं यहाँ पर एसएच ग्रुप से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ, तो प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ। और ये सब कुछ वो मिंग के ऊपर चला रही होती है। मिंग को देखने के बाद वो बोलती है सच में ये तो बहुत ज्यादा इडियट है, आखिर ये क्या बना रहा है। तभी वो उसकी स्वॉर्ड को उठाता है एंड वो बोलते है कि हाँ ये कैसा वेपन है, तो कमाल का नहीं है। तभी पीछे से सीओ बोलता है कि किम देखो, जो इसने वेपन बनाए हैं वो सिर्फ आध घंटे बनाए हैं, जिन्हें तुम डल वेपन्स बोल रही हो उसको ध्यान से देखो, वो गोबलिन से बने हुए हैं, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि जो गोबलिन्स की हालत थी वो पहले से बहुत ज़्यादा खराब थी। सच में ये बंदा जीनियस है। ये बात सुनने के बाद किम भी हैरान होती है एंड वो बोलती क्या सच में उन गोबलिन से इसने वो वेपन्स बना दिए। तभी सीओ बोलता है कि हाँ सच में इसने ऐसा कर डाला है, और जो गोबलिन्स की बॉडी उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस बंदे को थोड़ा चलाना भी नहीं आता वो इतने अच्छे वेपन कैसे बना सकता है। किम बोलती है कि अगर आप उसकी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो तो शायद वो आपका एक चेला हुआ है ना। तभी सीओ बोलता है कि नहीं, मैंने उसे समझाया भी था कि वो मेरा चेला बन सकता है बट उसने मना कर दिया। आखिर वो बंदा पता नहीं क्या करना चाहता है। मैंने भी पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो इतने अच्छे से हैमर को चला पा रहा है बिना उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे हुए, और मैं सच में उसे अपना डिसाइबल बनाना चाहता हूँ बट वो मान नहीं रहा। फिर जो किम होता है उसका इंटरेस्ट मिंग के अंदर बहुत बढ़ जाता है एंड वो फिर मिंग को घूर रही होती है। दूसरी तरफ जो मैंग होता है वो अपने लिए कुछ वेपन बना लेता है जिससे 0.7% से उसकी बढ़कर परफॉर्मेंस बढ़ रही होती है एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो बोलता है फाइनली मैंने एक वेपन बना लिया, अब मुझे इसे बेचना चाहिए। तभी उसके पीछे से किम आती है एंड वो बोलती है कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को बेचना चाहते हो, तो शायद तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। मैं सियोन कंपनी से हूँ और हम बेस्ट ट्रेडर हैं पूरी कोरिया के अंदर। सियोन कंपनी का नाम सुनने के बाद मैंग भी हैरान होता है क्योंकि पहले उसने उसका नाम सुना होता है एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसको वो वेपन बेचेगा क्योंकि यही कंपनी हंटर्स को वेपन सप्लाई करती रहती है और ये काफी अच्छे से इंडस्ट्री में जानी मानी कंपनी है। किम बोलती है कि तो अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो हम तुम्हें बेस्ट डील देंगे क्योंकि हम सिर्फ कोरिया का बेस्ट सामान ही बेचते हैं, क्या तुम हमारे साथ काम करना चाहोगे। फिर जो मिंग होता है सारी बात सुनने के बाद वो बोलता है कि तो आखिर तुम मुझे कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। तभी जो किम होती है वो बोलती है कि एक बार देखने दो, मैं तुम्हें इसके 1 मिलियन दिलवा सकती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मैंग होता है वो सियोंग के साथ मिलकर काम करने लग जाता है और वो किम के लिए बहुत सारे वेपन्स बनाता रहता है पागलों की तरह। और ऐसे करके जो किम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है मिंग से उसके हार्ड वर्क से। फिर जो किम होती है वो मिंग को बताती है कि तुम्हारी वजह से हम एसएच ग्रुप के साथ एक ड्रिल को ले पाए हैं, सच में तुम तो कमाल किए हो। तभी जो मैंग होता है वो बोलता है कि अरे मक्खन मत लगाओ। तभी किम बोलती है नहीं मैं मक्खन लगा रही, जो तुम्हारे वेपन थे वो परफेक्ट क्वालिटी के थे, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। अगर तुम हमारे साथ नहीं होते तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर वो बोलती है जो भी तुमने करा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम्हें कुछ भी मुझसे काम करवाना हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर काम करूँगी। और ये लो तुम्हारी जो पेमेंट थी। और हम लोग देखते हैं कि मैंग के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं एंड वो उसे गिनने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि 1 2 3, अरे कितनी जीरो समझ में नहीं आ रहा। एंड वो बोलता है कि क्या सिर्फ 2 लाख रुपए। तभी जोखिम होते वो बोलते ध्यान से देखो वो 2 लाख नहीं वो 2 करोड़ रुपए हैं, तुमने इतना पैसा कमा लिया है। ये बात सुनने के बाद किम बोलते क्या मैंने इतना पैसा कमा लिया है, सच में मैं तो अमीर हो चुका हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और जो मिंग होता है वो 23 की उम्र में एक बिलियनियर बन चुका है जो पहले बहुत ज़्यादा गरीब था।